बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद तारिक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिक एकेडमी। आज के जो करंट अफेयर्स हैं इनमें हम बात करेंगे हमास की जानिब से जो बनाई गई हैं खुफिया सुरंगें गज़ा की स्ट्रिप में और उनके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सुरंगें क्यों बनाई गई हैं, कब बनाई गई हैं, इन सुरंगों को बनाने का मकसद क्या था और अभी जो इसराइल के साथ हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इन सुरंगों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल पे हमले करने के लिए। तो इन सुरंगों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गज़ा स्ट्रिप का मैप क्या है। दोस्तों, अगर आप गज़ा स्ट्रिप का मैप देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसके तीनों तरफ तीन साइड्स जो हैं वो इसराइल है और जो इसकी चौथी साइड यानी वेस्टर्न साइड है उस उधर मेडिटेरियन सी है। और क्योंकि मेडिटेरियन सी एक इंटरनेशनल सी है तो वहाँ पर भी इसराइल की फोर्सेस होती हैं, इसराइल की नेवल फोर्सेस खासकर। तो जब हम बात करते हैं गज़ा स्ट्रिप के मैप की तो इसके चारों तरफ यानी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट ये ज़मीनी तौर पे इसराइल है इसके तीनों साइड्स पे, और जो इसकी चौथी साइड है वेस्टर्न साइड उधर अगेन आपको बता दूं कि मेडिटेरियन सी है। और इस तरह जो गज़ा स्ट्रिप है ये चारों तरफ से इसराइल के नरगे में है, इसराइल चारों तरफ से इसको घेरे हुए है। बात करेंगे हम सबसे पहले इन सुरंगों के बारे में कि ये सुरंगें कब बनाई गई। तो दोस्तों, जब 2006 में फ़लस्तीन में इलेक्शन हुआ और वहाँ पर हमास जो है, जो हमास तंजीम है, इस्लामिक तंजीम जो है जिहाद की, इसने 2006 में जब विक्ट्री हासिल की फ़लस्तीन के इलेक्शंस में और हुकूमत बनानी चाहिए तो यहाँ पर काफ़ी इख्तलाफात हुए हमास में और अल-फतह जो एक और ग्रुप था जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था जिसका सदर महमूद अब्बास था। तो 2006 में जब ये इलेक्शन हुआ हमास उसमें फ़तह हमास की होगी और हमास इलेक्शन जीत गई, तो जो इख्तलाफात हैं अल-फतह ग्रुप में और हमास ग्रुप में वो सामने आना शुरू हो गए। दोनों जो ग्रुप्स हैं ये पावर पॉलिटिक्स में आ गए और फ़लस्तीन में दोनों जो ग्रुप्स हैं ये कोशिश करने लगे कि कौन जो है वो हुकूमत बनाएगा, क्योंकि फ़तह जो ग्रुप था इसको इसराइल की और किसी हद तक अमेरिकन्स की और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनकी किसी हद तक सपोर्ट हासिल थी इसको। और हमास क्योंकि एक मिलिटेंट विंग था और इसराइल और अमेरिका इनसे खौफज़दा थे और ये नहीं चाहते थे कि फ़लस्तीन में और ख़ास करके गज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ पे हमास की हुकूमत आए। तो जैसे ही 2006 का इलेक्शन हुआ तो एक जो लड़ाई है वो हमास में और अल-फतह ग्रुप में शुरू हो गई। इस लड़ाई में हमास जो है वो जीत गई ये लड़ाई और उसने गज़ा स्ट्रिप पे अपना कब्ज़ा जमा लिया और वहाँ पे उसने अपनी हुकूमत भी बना ली। अब क्योंकि हमास पावर में आ चुकी थी, हमास ये इलेक्शन जीत कर उसने मॉरल सपोर्ट भी हासिल कर ली थी, फ़लस्तीनियों की सपोर्ट भी हासिल कर ली थी, तो इस तरह से उसे पावर से निकालना अब बहुत मुश्किल हो गया। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए इसराइल जो कि गज़ा स्ट्रिप को तीन तरफ से ज़मीनी जो रास्ते हैं तीन तरफ से वो सारे बंद कर दिए गज़ा स्ट्रिप के इसराइल ने, और जो समुंदर का रास्ता था मेडिटेरियन सी का उसमें भी क्योंकि नेवल फोर्स इसराइल की वहाँ पे मौजूद थी, तो इस तरह से गज़ा स्ट्रिप का 2007 में ब्लॉकेट कर दिया गया जो तकरीबन 2010-11 तक चलता रहा। इस ब्लॉकेट के नतीजे में जो गज़ा स्ट्रिप थी वहाँ पे खुराक की किल्लत भी हो गई, वहाँ की तजारत भी ख़त्म हो गई और वहाँ के बहुत बुरे हालात हो गए और किसी भी तरह की कोई भी जो चीज़ है उसका आना या उसका गज़ा स्ट्रिप से बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसराइल ने तकरीबन 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स रखे हुए थे, जिन 4 अगर कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ जो गज़ा स्ट्रिप के इलाके में जानी होती थी उसे इन 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स से ज़रूर गुज़रना होता था। और इन 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स पे जो भी खुराक की अगर चीज़ें हैं या कोई भी जो इन क्रॉसिंग को क्रॉस करता था तो उसकी जामे तलाशी ली जाती और देखा जाता कि कोई असला या कोई बारूद या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमास इस्तेमाल कर सके
एमुनिशन किसी तरह का कोई वेपन ना हो, और इस बहाने से गज़ा स्ट्रिप को इकनॉमिकली कमज़ोर भी किया जाने लगा और तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इस सारी सूरत हाल का जो हल निकाला हमास ने वो ये था कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें खोदी जाए, और फिर इस तरह से 2007 के बाद हमास ने गज़ा स्ट्रिप के अंदर सुरंगें खोदनी शुरू की, और सुरंगें खोदा के किसी न किसी तरह से जो बैरूनी दुनिया है, जो बाहर की दुनिया, उससे किसी न किसी तरह से रब्ता हो सके, क्योंकि इसराइल ने चारों तरफ से गज़ा स्ट्रिप है इसका रास्ता जो है वो 4-5 साल के लिए बंद किए रखा। अगर इस दौरान में हम अगर बात करें एक मेजर इवेंट की, तो कुछ एक जहाज़ इमदादी सामान लेकर गज़ा स्ट्रिप गए ताकि वहाँ के लोगों की कुछ मदद की जा सके, उनको कोई कपड़े, जूते और खाने पीने की अशिया जो हैं वो फराहम की जा सकें। तो उन जहाज़ों पर भी इसराइल ने हमला कर दिया और वो सामान भी गज़ा तक ना जाने दिया, जिसकी वजह से तुर्की और इसराइल के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। सूरत हाल में जो हमास है उसने जो रास्ता निकाला बैरूनी दुनिया के साथ रब्ते के लिए, ताकि किसी तरह से कुछ एमुनिशन, वेपन्स या कोई इस तरह की चीज़ें, खुराक का सामान और कुछ किसी हद तक जो तजारत है बैरूनी दुनिया के साथ वो जारी रखी जा सके। और उस हल के लिए ये जो है ज़ेरे ज़मीन सुरंगें खोदी गई। एक बहुत वसी और बड़ा वेल कनेक्टेड जो है ये निज़ाम जो है हमास ने वहाँ पर बनाया, और इन सुरंगों को कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 2014 में जब इसराइल और गज़ा पे अगेन इसराइल ने जारियत की और वहाँ पे अगेन तबले जंग बजाया, तो इन सुरंगों को इस्तेमाल करते हुए हमास ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया इसराइल के हमलों से। ये सुरंगें इस्तेमाल की जाने लगी जब कभी एरियल स्ट्राइक्स होती थी, तो तब भी इन सुरंगों को इस्तेमाल किया जाता था, और वैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत से मकासद से इन सुरंगों को इस्तेमाल करने के लिए। अभी जो हालिया कशीदगी जारी है, इस कशीदगी में हमास जो है वो इंटरनल्स को बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिनमें अपने लिए खुराक का इंतज़ाम करना, खुराक ज़ख़ीरा करना, अपने वेपन से ज़ख़ीरा करना, ताकि वो फ़िज़ा से जो जदीद आलात हैं आजकल, ड्रोन्स हैं या कैमरेज़ हैं, उनसे वो नज़र ना आएँ, इसलिए उनको छुपाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करती आ रही है। और अभी हालिया ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास इन सुरंगों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपने जो मिलिटेंट्स हैं या यहाँ पे इनके जो जंगजू हैं हमास के, वो यहाँ पर पनाह भी लेते हैं और यहाँ से वो इसराइल पर हमले भी करते हैं। और क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन है और हमास के गज़ा स्ट्रिप के कंट्रोल में ये सारी जगह है, ये सारी सुरंगें हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। ये जो सुरंगें हैं ये मज़ीद जो है हमास का जो टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम है, जो एक दूसरे से रब्ते का निज़ाम है, या जो ऑफिस का उनका निज़ाम है, दफ्तरी निज़ाम है, और जो उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो रब्ता करने के जो तरीक़े हैं उनमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये सुरंगें अक्रॉस द बॉर्डर जाती हैं, इसराइल में भी कई जगह पे इन सुरंगों को इतना वसी किया गया कि इसराइल में भी किसी किसी जगह पे ये सुरंगें ओपन होती हैं, तो ये सुरंगें जो है वो हमास इसराइल के अंदर अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ये जो सुरंगें हैं ये इस्तेमाल हो रही हैं बैरूनी दुनिया जो है, जैसे आउटर वर्ल्ड जो है, इराक़ है, ईरान है, या जो भी दूसरे अलाइज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, इन सारे अलाइज़ के साथ रब्ता और इन सारे मिलने जुलने के लिए और एक जो सिस्टम है ताकि जो बैरूनी इमदाद है या जो बैरूनी मदद की चीज़ें हैं वो इन सुरंगों के ज़रिए आ सकें, तो उनके लिए भी हमास इन सुरंगों को इस्तेमाल कर रही है। और ये बड़ा ही जंगी लिहाज से हमास का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रेटजिक पॉइंट रहा है कि वो इन सुरंगों को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ना सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं बल्कि वो अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सारी डिस्कशन को अगर हम समराइज़ करें और इसका जो मेन क्रक्स है वो निकालें,
तो हम यही कह सकते हैं कि इसराइल ने गज़ा स्ट्रिप है उसे अरसा दराज से कई डिकेड्स से चारों तरफ से घेर रखा हुआ है। इसराइल ने क्योंकि चारों तरफ से गज़ा स्ट्रिप को घेर रखा है और किसी भी तरह से वो कोई भी चीज़ गज़ा स्ट्रिप ना जाने देते हैं और ना ही वहाँ से आने देते हैं। गज़ा स्ट्रिप को पूरी दुनिया से काट के रखा हुआ है कई डिकेड से, और इसके हल के लिए हमास ने जो है वो इसका एक स्ट्रेटजिक जो हल निकाला है वो इन सुरंगों को निकाला है। और ये जो सुरंगें हैं खुफिया सुरंगें हैं, ये इसराइल के लिए दर्द सर बनी हुई हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसराइल अपना हमास की एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रही है। इस सारे जो जंग है या इसके जो इसराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली जो है वो रही है हमास की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकेड ऑफ गज़ा की, सी ब्लॉकेड ऑफ गज़ा की, कि कैसे इसराइल जो है वो मेडिटेरियन सी को ब्लॉक करके सालों से 2007 से ऑनवर्ड जो है वो इस सी को ब्लॉक करके और यहाँ पे जो हमास के राइट्स हैं वो ना देकर जुल्म कर रहा है, और कैसे वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली जो है वो हमास को और गज़ा स्ट्रिप के जो मुसलमान हैं, जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उन पे जुल्म कर रहा है। और उनके वो जो हकूक़ हैं जो वियना सी कन्वेंशन के तहत जो हर मुल्क को, हर स्टेट को जो हकूक़ हासिल हैं, उनसे हमास को और गज़ा स्ट्रिप के मुसलमानों को उन हकूक़ से रोके रखे हुए है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सी ब्लॉकेड ऑफ गज़ा स्ट्रिप। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।